बच्चों, आप सब कैसे हैं? ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं कक्षा 2 में नैतिक शिक्षा पढ़ाऊंगी पाठ 14 ईश्वर का धन्यवाद। तो आइए इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ेंगे। पाठ 14 ईश्वर का धन्यवाद। एक रात सुमित अपनी माँ के साथ छत पर बैठा था। तभी उसकी नज़र आसमान में चमकते चाँद पर पड़ी। चाँद बहुत सुंदर लग रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह चाँद किसने बनाया है? माँ ने कहा, इसे ईश्वर ने बनाया है। सुमित ने फिर प्रश्न किया, माँ, यह आसमान और तारे किसने बनाए हैं? माँ बोली, ये भी ईश्वर ने बनाए हैं। माँ की बात सुनकर सुमित ने थोड़ी हैरानी से पूछा, माँ, ईश्वर ने और क्या क्या बनाया है? उसकी बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईश्वर ने यह पूरी दुनिया बनाई है जिसमें हम रहते हैं। सूरज जो हमें प्रकाश देता है, उसे ईश्वर ने बनाया है। हम हवा जिसके बिना हम सब सांस नहीं ले सकते, उसे भी ईश्वर ने बनाया। पानी जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, यह भी ईश्वर की देन है। हम जो भोजन करते हैं, वह भी ईश्वर की कृपा है। सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगे पशु पक्षी, बहती हुई नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़, स्वादिष्ट और रसीले फल, उपयोगी पौधे और मनुष्य, पूरी हरी भरी धरती, यह सब भी ईश्वर ने ही बनाया है। तुम कह सकते हो कि यह पूरी सुंदर प्रकृति ईश्वर की ही रचना है। माँ की बात सुनकर सुमित बोला, ईश्वर ने इतना कुछ बनाया तो क्या माँ, ईश्वर ने तुम्हें और मुझे भी बनाया है? यह बात सुनकर हंसते हुए माँ ने कहा, हाँ बेटा, ईश्वर ने तुम्हें, मुझे और हम सभी मनुष्यों को भी बनाया है। हम सब ईश्वर की रचना है, इसलिए हमें प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। माँ की बातें सुनकर सुमित ने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद देते हुए कहा, हे ईश्वर, आपने हम सबको बनाया और हम सबके लिए यह सुंदर दुनिया भी बनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुमित अपनी माँ के साथ नीचे चला गया। इस पाठ से शिक्षा मिलती है, इस सुंदर प्रकृति और हमारे जीवन के लिए हमें प्रतिदिन ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। तो बच्चों, पाठ 14 आपने पढ़ा, उसको अपने शब्दों में पढ़िए और उसका अभ्यास प्रश्न यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न का सुमित ने अपनी माँ से क्या प्रश्न पूछा? इसका उत्तर है, सुमित ने अपनी माँ से प्रश्न पूछा, माँ, यह चाँद किसने बनाया है? प्रश्न नंबर ख, सुमित की माँ ने उसके प्रश्न का क्या उत्तर दिया? उत्तर है, सुमित की माँ ने उसके प्रश्न का उत्तर दिया, इसे ईश्वर ने बनाया है। प्रश्न नंबर क, ईश्वर ने क्या क्या बनाया है? इसका उत्तर है, ईश्वर ने चाँद, तारे, सूरज, हवा, पानी, पशु पक्षी, नदी, पहाड़, फल फूल, पेड़ पौधे, पूरी धरती, तुम्हें और मुझे भी बनाया है। प्रश्न नंबर घ, हमें ईश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए?
ईश्वर की रचना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। यहाँ पर शब्द लिखे हैं पानी, धन्यवाद, प्रकाश, ईश्वर। क, सूरज हमें प्रकाश भरेंगे, देता है। ख, हम पानी भरेंगे, के बिना जीवित नहीं रह सकते। ग, यह पूरी सुंदर प्रकृति खाली समय भरेंगे, ईश्वर की रचना है। घ, हमें प्रतिदिन ईश्वर का खाली स्थान में धन्यवाद करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, सुमित और उसकी मां छत पर बैठे थे, यह वाक्य सही है। ख, हम हवा के बिना भी सांस ले सकते हैं, यह वाक्य गलत है। ग, हम सब ईश्वर की रचना है, यह वाक्य सही है। घ, हमें ईश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहिए, यह वाक्य गलत है। तो प्यारे बच्चों, इस अभ्यास प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर सुंदर अक्षरों में लिखिए, पढ़िए, याद करिए।